सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कहानी और प्रश्न पत्र को हल किया था। कहानी पढ़कर प्रश्न पत्र को हल किया था। बच्चों, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9, काकस्य चातुर्यम। कौवे की चतुराई। काकस्य मतलब कौवे की, चातुर्यम मतलब चतुराई। देखो बच्चों, जीवन में चतुराई का जो गुण है उसका बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम बल से नहीं, अपनी चतुराई से जो है बड़ी बड़ी समस्याओं का आसानी से हल निकाल लेते हैं या बड़े से बड़े शत्रु से टकरा सकते हैं और जीत को हासिल कर सकते हैं। ताकतवर शत्रु होगा तब भी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आपको यही सीख दी गई है कि हमेशा चतुराई का गुण अपने जीवन में अपनाओ ताकि आप समस्याओं का या ताकतवर शत्रु का आसानी से हल निकाल सको। बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ में उपपद विभक्ति का अध्ययन कराया गया है। उपपद विभक्ति, उपपद क्या होते हैं? बच्चों, ये विशेष पद होते हैं जिनके पास आने से कारक और विभक्ति के जो सामान्य नियम है वो रुक जाते हैं। अब सामान्य नियम क्या है बच्चों? सामान्य नियम का मतलब है जैसे कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीया लगती है, करण में तृतीया लगती है, संपदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति संबोधन चिन्हों के साथ। तो ये कारक विभक्ति के सामान्य नियम हैं। लेकिन जब किसी विशेष पद के नजदीक आ जाने से, पास आ जाने से ये नियम बाधित हो जाते हैं। तो किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग जब किया जाता है तो उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में जितने भी लाल कलर से लिखे हुए शब्द हैं वो किसी विशेष पद के आने से उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग, यहाँ यानी कि वहाँ जो विभक्ति लगनी चाहिए थी वो नहीं लगकर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे जो विशेष पद होते हैं वो उपपद कहलाते हैं और इनके योग में जो विशेष विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। व्याकरण में हम इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे, पर अभी आप प्रस्तुत पाठ में कहानी का देखिए। काकस्य चातुर्यम। जब विभक्ति सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए, जब भी कोई विभक्ति जो है सामान्य नियमों का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उनका अनुसरण नहीं कर किसी विशेष अवयव धातु रूप के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों और विभक्ति के साथ चलती, यानी कि किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग जब किया जाता है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में देखो, एकदा, एक बार, सुंदर वने, सुंदर जंगल में, जंगल का नाम है, एकस्य विशाल वृक्षस्य, एक बड़े पेड़ की, शाखायाम, डाली पर, काक दंपत्ति, कौवा और उसकी पत्नी, निज शावके, निज मतलब अपने, शावक मतलब बच्चों, सह मतलब साथ, सुखेन सुख से, प्रतिवसतः रहते, स्मः मतलब थे। देखो बच्चों, ये पहला उपपद आया है सह, ये विशेष पद है। अब देखो बच्चों, अगर हम इस वाक्य का हिंदी अर्थ करते हैं तो अर्थ क्या बन रहा है कि एक बार सुंदर वन में एक विशाल पेड़ की डाली पर कौवा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, यानी कि निज शावके शब्द में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी? षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी। यानी कि ये जो ऐ जुड़ा हुआ है उसके स्थान पर क्या लगना चाहिए था? सिय। लेकिन क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये जो सह शब्द यहाँ पर आया है ये उपपद है, विशेष पद है। इसके योग में यहाँ पर षष्ठी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत जो विभक्ति है यहाँ तृतीया विभक्ति, वो उपपद विभक्ति है और जो सह शब्द है वो उपपद शब्द है। तो कारक और सामान्य विभक्ति के जो नियम है वो यहाँ पर रुक गए और हमने विशेष विभक्ति तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। यानी कि जहां पर भी सह शब्द आएगा उसके पास वाले, समीप वाले शब्द में हमेशा जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद दूसरी चीज आपको बतानी थी बच्चों, स्मः। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने बताया कि रहते थे। अब प्रतिवस्ती जो लकार है वो लट लकार वर्तमान काल है ना, और मैं आपको भूतकाल का अर्थ वाक्य में बता रही हूँ। तो ऐसा क्यों बता रही हूँ बच्चों? ये जो आप स्मः पद देख रहे हैं ना, ये स्मः पद जब भी वर्तमान काल की धातु रूपों के साथ जुड़ा होता है तो वो बिना अपना रूप बदले भूतकाल का अर्थ देने लग जाती। इसीलिए प्रतिवसतः द्विवचन का रूप है,
वर्तमान काल की क्रिया का, लेकिन फिर भी मैं द्विवचन का अर्थ बोल रही हूँ भूतकाल का, वो इस स्मह पद के कारण कि ये जहां पर भी प्रयोग होगा वर्तमान काल की धातु रूप जो है बिना रूप बदले भूतकाल का अर्थ देंगे। तो एक बार सुंदरवन में एक विशाल पेड़ की शाखा पर कौवा उसकी पत्नी अपनी बच्चों के साथ सुख से रहते थे। तो प्रतिदिने शावकेभ्य आहारम आनयत स्मः। तो मतलब वे दोनों, प्रतिदिनम मतलब रोज, शावकेभ्य बच्चों के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, भी जुड़ा हुआ है, आहारम भोजन, आनयत स्मः लाते थे, वे दोनों रोज अपने बच्चों के लिए जो है भोजन लाते थे। परम दुर्भाग्यवशात तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्प अपि आगत्य अवसत्। लेकिन दुर्भाग्य से, उन लोगों का बुरा भाग्य मान लो, कि उसी पेड़ पर, तस्मिन्नेव मतलब उस ही, वृक्षस्य पेड़ की, कोटरे मतलब कोटर में जो खाली हिस्सा होता है पेड़ का, वहां पर कोटर में एक कृष्ण सर्प काला सांप अपि भी आगत्य आकर अवसत रहता था, यानी कि वो भी वहां पर आकर रहने लग गया। जिस पेड़ की शाखा पर पक्षी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे, उसी पेड़ की कोटर में जो है एक काला सांप भी आकर जो है रहता था। कदाचित यदा काग दंपति आहाराय नीड़ात बही अगच्छताम। कभी जब कौवा और कोवी भोजन के लिए, आहाराय मतलब भोजन के लिए, नीड़ात मतलब घोंसले से, बही मतलब बाहर, अगच्छताम गए थे। नीड़ात, अभी यहाँ पर भी देखो बच्चों, बही उपपद है ना, तो इसके योग में जो है पंचमी विभक्ति हमेशा आएगी। बही मतलब जिसका अर्थ होता है बाहर, नीड़ात मतलब घोंसले से, घोंसले से बाहर, अगच्छताम मतलब गए थे। एक बार कदाचित या एक बार या कभी जब कौवा और कोवी भोजन के लिए घोंसले से बाहर गए थे, तदेव, तब क्या हुआ, तदेव तदेव सर्पः अवसरम दृष्टवा। तदेव तभी, सर्प मतलब सांप ने, अवसरम मतलब मौका, दृष्टवा मतलब देखकर, नीड़म मतलब घोंसले को, घोंसले में, प्रविश्यम प्रवेश करके। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी प्रविश्य धातु है, तो घोंसले में सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। क्यों? क्योंकि प्रविश्य उपपद आया है, उसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। तो घोंसले में प्रवेश करके, एक के कम, एक एक करके, कृत्वा मतलब करके, एक एकम मतलब एक एक, कृत्वा मतलब करके, सर्वान सभी, शावकान बच्चों को, भक्ष्यति मतलब खा जाता था। तो वो क्या करता था कि धीरे धीरे आकर, जब भी कभी वो कौवा और उसकी पत्नी भोजन के लिए बाहर गए हुए होते थे, तो सांप जो है घोंसले में प्रवेश करके एक एक करके बच्चों को खा जाता था। भक्ष्यति मतलब खा जाता था। नीड़े शावका न दृष्टवा काग दंपति सर्वत्र तान अन्विष्यताम। नीड़े मतलब घोंसले में, शावकान मतलब बच्चों को, न मतलब नहीं, दृष्टवा मतलब देखकर, काक दंपति कौवा और कौवे की पत्नी, सर्वत्र सब जगह, तान यानी कि उनको, उनको मतलब अपने बच्चों को, अन्वेष्यताम मतलब खोजा, उन्होंने इधर उधर सब जगह देखा कि भाई बच्चे कहाँ गए। तो शावकान बिना दुखी तो आस्ताम, तो मतलब वे दोनों, शावकान मतलब बच्चों की, ये देखो यहाँ पर भी शावकान द्वितीय विभक्ति लगी हुई है बच्चों, लेकिन विना के योग में शावकान बच्चों को देखे बिना, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। दुखी था आस्ताम, दुखी थे वे दोनों अपने बच्चों को नहीं देखकर पाकर, उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चे को के साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो भोजन के लिए लेने गए हुए थे, पीछे से सांप आकर खा जाता था। तो वो इधर उधर जब अपने बच्चों को खोजते और नहीं पाते हैं, तो वे दोनों बहुत दुखी थे। अन्य अन्यस्मिन् अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पस्य दृष्टवा। अन्यस्मिन् मतलब दूसरे, अहनि मतलब दिने, दूसरे दिन, यानी कि अगले दिन जब वो अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, दुखी होते हैं, तो जैसे अगले दिन वो देखते हैं या एक दो दिन बाद जब वो देखते हैं, तो क्या दिखता है उन्हें कि अन्यस्मिन अहनि दूसरे दिन, वृक्षस्य पेड़ के, अधः मतलब नीचे, कृष्ण सर्पम काला सांप, दृष्टवा देखकर, तस्य उसकी, भार्या मतलब पत्नी, उच्चे है जोर से, अवदत बोली, स्वामी यानी कि वो अपने कौवे को बुलाती है और क्या कहती है, दूसरे दिन पेड़ के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी यानी कि कौवे की पत्नी जोर से बोली, क्या बोलती है, स्वामी,
पति को बोलती है स्वामी। पश्य देखो, गच्छन्तम तम सर्पम जाते हुए सांप को देखो, नूनम एषः निश्चित, नूनम भी अवयव शब्द है बच्चों जिसका अर्थ होता है निश्चित ही या निश्चय ही, एषः इस, सर्पः सांप, ने, एव, ही, आवयो हमारे, हम दोनों के, शावकान बच्चों को, अखादत मतलब खाया है। निश्चित ही सांप ने जो है, हमारे बच्चे कहीं इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब निश्चित ही इस काले सांप ने जो है हमारे बच्चों को खाया है। काकः अवदत्, तो कौआ क्या बोला, अवदत् मतलब बोला। धिक तम दुष्ट सर्पम, धिक्कार है ऐसे दुष्ट सांप को जिसने छोटे बच्चों की भी दया नहीं की, उन्हें भी नहीं छोड़ा। काकी अवदत्, कोई बोली या कोए की पत्नी, काकी मतलब कोए की पत्नी, कोए की पत्नी बोली, अलम शोकेन, शोक मत करो, दुखी मत हो, है ना। अलम मतलब मना करना है, होता है कि दुख मत करो, शोक मत करो। इदानिम, ये भी अवयव शब्द है जिसका अर्थ होता है अब या इस समय। सर्पस्य विनाशस्य, सांप के विनाश का, उपाय मतलब उपाय, चिंतयावह सोचते हैं, अब हम दोनों मिलकर, अब से इस समय से हम दोनों मिलकर जो है इस सांप को नष्ट करने का उपाय सोचते हैं, जिसने हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को खा लिया, अब हम उसको नष्ट करने का जो है उपाय दोनों मिलकर सोचते हैं। बच्चों आज हम पेज नंबर 65 पे जो पैराग्राफ दे रखा है इसी को अध्ययन बनाकर इसका अध्ययन किया है। आज आपको पीडीएफ से इस दोनों अध्ययन के सप्रसंग हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और साथ में शब्दार्थ भी करने हैं। थैंक यू।